हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं एक और खूबसूरत दिन के लिए जो खुदावंद ने बख्श दिया। उसके नाम की तारीफ़ और तमजीद करते हैं। उसके मुबारक नाम के लिए जो हमारी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा हासिल करना चाहता है, हम उसे देते हैं, क्योंकि वो इस लायक होता है कि हम उसकी तारीफ़ करें, उसकी तमजीद करें, उसके नाम को मुबारक कहें, उसके नाम को भला कहें। क्योंकि आज जो हम ज़िंदों की ज़मीन पर हैं, हम इसलिए हैं क्योंकि खुदावंद का फ़ज़ल है इसमें। अगर हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो इसमें खुदावंद का फ़ज़ल है कि हम कोई प्लानिंग करें या हम किसी गोल की तरफ जाएं। लेकिन इसके साथ साथ इस नए साल में हमारे लिए ज़रूरी है कि अपने खुदावंद को हम अव्वल दर्जा दें और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारें, उसके मुताबिक अपनी राहों को तैयार करें, क्योंकि वो जल्द आने वाला है। कोई नहीं जानता कि वो वक्त किस दिन आ पहुँचेगा, जिस दिन आपका और मेरा मसीहा, जिस दिन आपका और मेरा दुल्हा आ पहुँचेगा अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए। तो खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं, अपने सरों को झुकाते आंखें बंद करते हैं। हालेलुया। कदूस 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 मेहरबान खुदावंद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद जो भला जो हुयूर खुदा है। यहोवा पाक खुदा, इस खुदावंद साल के खुदावंद चौथे दिन में, खुदावंद पाँचवें दिन में, खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमें इस काबिल समझा खुदावंद कि हम तेरे नाम की तारीफ़ और तमजीद करें, तुझे मुबारक कहें, तुझे भला कहें। यहोवा पाक खुदा, हम तेरे नाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देते हैं खुदावंद। खुदावंद यहोवा पाक खुदा, तेरा नाम हमारी ज़िंदगी में हमेशा इज़्ज़त और जलाल पाए। यहोवा पाक खुदा, हमें इस लायक करना खुदावंद कि अब तेरे हजूर झुके रहे, तेरे नाम को मुबारक कहें और मेरे खुदावंद तेरी मर्ज़ी को अपनी ज़िंदगी पूरा करें। हमारा खुदावंद आज का वर्शिप करना, आज का ज़िंदा कलाम पढ़ना खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक और बाइस से बरकत ठहरे, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। हम ज़बूर गाएंगे। अखियाँ चुकदा बेवल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकदा बेवल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मेरी मदद रब आपे आया, मेरी मदद रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां तेवे खलारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। तेरा राखा न कदी उगलावे, तेरा राखा न कदी उगलावे, तेरे रब नूरी दरवी नावे, तेरे रब नूरी दरवी नावे। इज़राइल दिया रखदा ताड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। इज़राइल दिया रखदा ताड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। अखियाँ चुकदा बेवल पहाड़ा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। हालेलुया। हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की तरफ चलते हैं छोटी सी दुआ के साथ, ताकि खुदावंद हमारा रहनुमाई करें। हम ज़िंदा पाक कलाम में से जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी सुने, वो खुदावंद की रूह की तरफ से हो। हालेलुया। कदूस मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र करती मेरे खुदावंद कि तूने इस लायक समझा के खुदावंद हम तेरे ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत करें। और मेरे खुदाई तो उसमें अपने आप को, अपने लबों को खुदावंद, अपनी सोच अकल दनाई को खुदावंद तेरे हैंड ओवर करती हूँ। या पाक खुदा, तेरी मर्ज़ी के मुताबिक बोलूँ खुदावंद, जो कुछ बोलूँ मेरे खुदावंद, मैं तेरे पाक से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो कि हमारा रहनुमा है, जो कि हमारा अच्छा मददगार है, जो कुछ भी ज़िंदा पाक कलाम में से पढ़ा जाए उसमें से जो भी गाइडलाइन हो खुदावंद तेरा पाक रूह मुझे करे, ताकि खुदावंद तेरे लोगों तक तेरा ज़िंदा कलाम पहुँचे।
خوشخبری کی طرح خداوند کی طرح زندہ کلام خوشخبری ہے. خداوند تو رحم کرنا، ترس کرنا، یسوع کے نام میں آمین. ہالےلویا. خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہم آج تلاوت کرنے کو ہیں، جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے لاسٹ جو تلاوت کی تھی وہ متی 4 باب اور اس کی پہلی 12 آیات ہم لوگوں نے پڑھی تھی، جو کہ پہاڑی واز اور حقیقی مبارک حالی ہے. اور اس کے آگے ہم دیکھیں گے 13ویں آیت سے، تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے. تم دنیا کے نور ہو جو شہر پہاڑ پر بسا ہے. وہ چھپ نہیں سکتا اور چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. ہالےلویا. خداوند کے زندہ پاک کلام میں آج ہم لوگوں نے جو تلاوت کی ہے وہ نمک کے بارے میں ہے کہ آپ اور میں اور دنیا کے جتنے لوگ ہیں وہ اس دنیا کا نمک ہے، وہ اس دنیا کا نور ہے. اور جو نمک ہے اس کے بغیر ہنڈیا کا ذائقہ بالکل بھی نہیں ہوتا. اور نمک ایک ایسی چیز ہے جو خراب نہیں ہوتی، جس کا ذائقہ خراب نہیں ہوتا، جس کو فنگس نہیں لگتی، جو جتنی دیر مرضی پڑا رہے اس پر کوئی بھی آنچ نہیں آتی. اور خداوند نے اپنے لوگوں کو نمک بولا کیونکہ ہم خداوند میں جس طرح ہمارا زندہ خدا ہمیشہ سے لے کے آخر تک قائم ہے، جس طرح وہ اول، جس طرح وہ آخر ہے، جس طرح سے وہ ابتدا اور انتہا ہے، اسی طرح سے آپ اور میں میرے عزیزو جب ہم خداوند میں آ جاتے ہیں تو ہماری زندگی پر، ہماری روح پر کوئی ضرر نہیں پہنچتا اور ہماری زندگی کو کوئی مشکل پریشانی آ نہیں سکتی، کیونکہ جس طرح سے خداوند ہمیشہ سے ہمیشہ تک قائم ہے، اسی طرح سے جب اس کے اندر ہم آ جاتے ہیں، جب اس پر ایمان لے آتے ہیں تو ہماری زندگی بھی ہمیشہ قائم رہتی ہے. کیونکہ خداوند کے حضور میں جب ہم گناہ نہیں کرتے تو اس کی مزدوری موت نہیں ہوتی. تو اسی طرح سے ہم ہمیشہ اچھے کام کریں، ہم خداوند کے ساتھ چلیں، ہم خداوند کو اپنا زندگی میں اول درجہ دیں، اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کریں، تاکہ جس طرح سے اس کی زندگی میں کوئی دکھ، کوئی پریشانی نہیں آئی، اسی طرح سے ہماری زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے. اور میرے عزیزو، دنیا کا نور جو کہا گیا ہے، جس طرح سے خداوند یسوع مسیح ہے، وہ ایک بڑا شہر ہے، وہ ایک بڑا پہاڑ ہے جس میں ہم قائم رہتے ہیں. اور جب اس کے اندر ہم قائم رہتے ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا زندہ خدا جو ہمیں نجات دینے کو آیا، وہ زندہ آسمان پر اٹھایا گیا. اور یہ دنیا کا ہر ایک انسان جانتا ہے، کوئی بھی وہ کوئی اسپرٹ ہو یا کوئی اور چیز ہو، ہر ایک چیز یہ جانتی ہے کہ ہمارا خدا زندہ آسمان پر اٹھایا گیا اور اس کی قبر آج بھی خالی ہے. وہ اونچا پہاڑ ہے. جب ہم اس میں آ جاتے ہیں، جب ہم اس میں بسیرا کرتے ہیں، جب ہم اس کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں، جب ہم اس پر ایمان لے کر کے آتے ہیں، جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہمارا خدا ہی ہمارا سب کچھ ہے، تو یقین مانیے کہ آپ اس میں نور کی طرح چمکتے ہیں اور اس کی روشنی ہماری زندگیوں میں آتی ہے. اور زندگی کون ہے؟ یہ زندہ کلام ہے. جب اس کو اپنے اندر لیتے ہیں، یہ روشنی ہے، یہ زندہ کلام زندگی ہے. جب ہمارے اندر جاتا ہے تو یہ ایک نور کی طرح چمکتا ہے. ہم بذات خود کھوکھلے ہیں، ہم خالی ہیں. یہ خدا کا روح ہے جو ہمارے اندر چمک رہا ہے. یہ خداوند جس طرح سے نور ہے، اس نے جب آدم کو اور حوا کو بنایا تو اس نے اپنی سانس میں سے دیا تو انسان جیتی جان ہوا، ورنہ ہم مٹی کا پتلا ہے. آج بھی دیکھا جائے جو انسان مر جاتا ہے تو اس کی روح جب اس کی جسم سے نکل جاتی ہے تو اسے مٹی میں دفن کیا جاتا ہے. اسے کبھی بھی گھر میں رکھا نہیں جاتا، کیونکہ اس کے اندر سے نور چلا گیا، اس کے اندر سے روشنی چلی گئی. اور روشنی اور نور جو ہے وہ زندہ خدا کا کلام ہے جو کہ متجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا. آج ہم جب اس کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی میں بہت سے کام ہوتے ہیں، اور اس کلام کے وسیلہ سے ہماری زندگی میں نور آتا ہے، روشنی آتی ہے.
मेरे चीज़ों, हम जब खुदावंद में चलते हैं तो यकीन मानिए कि हमें महसूस नहीं हो रहा था कि खुदावंद हमें किस किस तरह से बरकत दे रहा है। लेकिन जब आप ये इस बात की गवाही खुदावंद दिलवाता है बाकी लोगों से, लोग आपके बारे में सोचते हैं कि आप पता नहीं कितनी अपग्रेडेशन में जा रहे हैं, आप पता नहीं कितना आगे बढ़ रहे हैं, आप पता है कितनी तरक्की में जा रहे हैं। ये लोग जो है वो दुनियावी सिर्फ तरक्की को देखते हैं, उनको इस बात का पता नहीं होता कि खुदावंद हमें रूहानी तरक्की दे रहा है, खुदावंद हमें रूहानी तौर पे प्रॉस्पर कर रहा है, खुदावंद हमें रूहानी तौर पर आगे ब्लेसिंग्स में लेके जा रहा है। लेकिन दुनिया जो है वो सिर्फ इस चीज़ को देखती है कि इन्हें पता नहीं कितनी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं दुनियावी तौर पे। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन जब लोग इस बात की गवाही देते हैं तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें इस लायक किया कि लोग इस बात की गवाही दें कि ये आदमी, ये बेटा या ये बेटी जो है वो खुदावंद में बढ़ रही है, और खुदावंद का कलाम इसके मुंह से सुनते हैं तो हमें तसल्ली मिलती है। और मेरे अजीज़ों, जब आपके अंदर खुदा का जिंदा कलाम आ जाएगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नूर जो है वो तारीकी में चमकता है। जब आप कभी देखिएगा कभी लाइट जाती है तो बाहर से एक हल्की सी भी एक डॉट ही बेशक रोशनी का आ रहा हो या एक छोटी सी लाइन रोशनी की आ रही हो तो वो आपको वाज़े नज़र आती है। लेकिन इतने भरे हुए कमरे में जब आप देखते हैं, जब लाइट ऑन होती है तो तब आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो हमारा खुदा जो है वो जिस तरह एक कमरे के अंदर ज़्यादा रोशनी है वो इस तरह से है। और हम किस तरह से हैं, जब अंधेरे के अंदर एक छोटी सी लाइन आ रही होती है ना रोशनी की, हम उसकी मानिंद है। और वो रोशनी हमारे अंदर खुदा के कलाम से ही आती है। और जब खुदा के कलाम हमारे अंदर आ जाता है तो वो रोशनी कभी भी छुपी रह नहीं सकती। जिस तरह तारीकी में वो छोटी सी एक लाइन आपको नज़र आती है, उसी तरह से आपकी ज़िंदगी में जब खुदा का कलाम आ जाता है तो उसकी लाइन, उस रोशनी को हर एक जान, चाहे वो कैसी भी हो, चाहे वो रूहानी चीज़ें क्यों ना हो, वो हर एक चीज़ जो है वो देखती है कि आपके अंदर खुदा का जिंदा कलाम चमक रहा है। एक बारीक सी लाइन आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता करते करते आपको उस बारीक लाइन के अंदर नजर आना शुरू हो जाता है। तो इस तरह खुदा के कलाम है, जब हमारी ज़िंदगी में आता है तो हमें वो राह दिखाता है, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ और कोई भी उसके बगैर बाप तक नहीं जा सकता। हमें खुदावन को अव्वल दर्जा देना है इस साल में, अपने खुदावन को हमें बिल्कुल अपने फ्रंट पे रखना है और हमें उसको फॉलो करना है। और अगर हम उसके फॉलोवर्स हैं तो हमें इस बात का पता है कि खुदावन यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए उन्होंने बहुत सी चीज़ों को फेस किया, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को ये नहीं महसूस किया कि ये दायमी मेरे लिए रह जाएगी। कोई मुसीबत है, कोई परेशानी है, कोई रिश्ता है, उन्होंने कभी भी उसको दायमी नहीं जाना, उन्होंने उस चीज़ को टेम्पररी जाना। पता है क्यों? क्योंकि खुदावन जानता है कि दायमी सिर्फ मैं हूँ, हमेशा रहने वाला सिर्फ मैं हूँ। इसी तरह से अगर हम खुदावन के फॉलोवर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम, जो भी मुसीबत, जो परेशानी हमारी ज़िंदगी में आती है, वो जिस तरह खुदावन ने कहा कि ये टेम्प्ररी है, हमें भी उसको इसी तरह से लेना है कि ये सिर्फ टेम्प्ररी है। तो हमारी ज़िंदगी में हमेशा अगर रहने वाली कोई चीज़ है तो खुदा का कलाम है, खुदावन यीशु मसीह है जो हमारी ज़िंदगी को चमकाते हैं। खुदा को शुक्रगुज़ारी करते हैं, अपने आँखों को बंद करते हैं, सरों को झुकाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कदूस मेहरबान खुदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजी, तुझे भला, तुझे गयूर है। आसमान तेरा, तख्त और ज़मीन तेरे पांव तले, जो कि खुदावन तूने इस काबिल समझा कि खुदावन तेरे जिंदा कलाम को पढ़े, सुने, खुदावन पर अमल करे। और खुदावन तेरे पाक रूह ने आज जो भी भेद खुदावन रूह के हवाला से हमारे साथ खोले, खुदावन हम इस पर ना महज सुनने वाले हो बल्कि इस पर अमल करने वाले हो। और खुदावन तेरी खुशखबरी को खुदावन दूर दूर पहुँचाने वाले हो। खुदावन हम इस लायक बनाना खुदावन कि हम तेरे हजूर में तेरी मर्जी को पूरा कर सके। खुदावन ये साल हमारे वास्ते रूहानी बरकतों का साल हो मेरे खुदावन। मैं इस साल में खुदावन तमाम लोगों के लिए खुदावन रूहानी बरकतों के लिए दुआ करती हूँ खुदावन। मेरी ज़िंदगी में, मेरे जीवन साथी की, बच्चों की, तमाम देखने वालों की, तमाम ईमानदारों की ज़िंदगी में खुदावन ये साल रूहानी बरकतों को रिसीव करने वाला मेरे खुदावन। और मेरे खुदावन जितने लोग खुदावन इस वीडियो को देखें, खुदावन इसके अंदर शामिल हो, खुदावन इस कलाम को सुने, खुदावन उनकी ज़िंदगी में खुदावन तेरा नूर चमके खुदावन। और मेरे खुदावन वो अपने आप को, अपनी अहमियत को जाने कि खुदावन तू जब हमारे अंदर आता है तो हमारी कीमत बढ़ जाती है मेरे खुदावन। हम इस लायक तो नहीं, लेकिन खुदावन तेरा फजल है, तेरा करम है खुदावन कि तेरे पे लहू से खरीद कर हमें अनमोल और पाक कर दिया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। यीशु के नाम में सब कुछ मांगते पा लेते हैं, आमीन।